मंत्री मिनिस्टर ने कोई सहयोग या कोई बहुत बड़े बम्बई के सेठ साहूकार का या किसी लैंडलॉर्ड का पैसा इसमें देश विदेश का नहीं मिलता। ये सब अपने छोटे छोटे जय गुरुदेव मिशन से जुड़े हुए भाई बहन अपनी मेहनत ईमानदारी की कमाई का देखो कुछ हिस्सा निकाल कर और इस काम में अपना सहयोग कर रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि भाई धर्म तो दुनिया कर ही रही है। कोई घर कोई परिवार इस धरती पर हर देश में अपने अपने सिस्टम तरीके से कोई बैठ जाए। क्यों क्या गड़बड़ हो गया? चौहान जी बैठिए, आप क्या लगाए मोबाइल? फिर झगड़ा करेंगे क्या आप लोग? बैठिए चुपचाप, कोई बोले नहीं बैठिए, एकदम बैठ जाइए आप, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग बैठो। तो देखो आप, जब सारी दुनिया में पूजा पाठ हो ही रही है, आप जिस मोहल्ले में अपने ज़िले में गांव में जहां भी रहते हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ कोई पूजा पाठ धर्म कर्म धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड अपने अपने तरीके से लोग न करते हो। लेकिन कुल मिलाकर के नहीं, आप समझाना चाहते हो कि भाई ये पूजा स्वीकार करो जो गुरु जी ने बताया है। अब जनता के दिमाग में तो दूसरी पूजा, अब अगर उसको गलत मान जाए और आपकी पूजा को सही मान जाए तब तो जनता स्वीकार कर लेगी। और मान लो उन्होंने अपनी पूजा को सही मान लिया और आप जो पूजा बता रहे उनके दिमाग में बैठी नहीं, उनको गलत मानते। जैसे भगवान राम की पूजा करते हैं, अब आप कहोगे भाई राम नाम जय श्री राम नहीं जय गुरुदेव बोलो। अब वो कहते भाई हम भगवान को छोड़कर और गुरु की पूजा करें। यह ऐसा सस्पेंस पैदा करता। अब वो आम जामुन पीपल के पेड़ में ही गंगा गोदावरी में कई मंदिर देवालय शिवालय में जा कर के नारियल फोड़ देते, दशहरा दिवाली मना लेते, रामायण गीता पढ़ लेते, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गा लेते। अब उसी को सच मानकर चल रहे और उसके साथ साथ वो मांसाहार भी करते हैं। अब ज़्यादातर लोगों की पूजा में देखो मांसाहार उसको सपोर्ट करते, वो ये मानते हैं भाई कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान की पूजा करो जो चाहो खाओ, क्या फ़र्क है। कोई कोई तो ये सिद्धांत थियरी लेकर आ गए कि भाई जो मन कहे उसको करो, आप जो मन मांगे उसका भक्षण करो, खान पान करो और भगवान की पूजा भी करो, भगवान आपको मिल जाएगा। अब इस तरह से तमाम थियरी है। जैसे आप देखते हो लोग मंदिर में घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली है। अब आप इनकी पूजा को गलत कहोगे, झगड़ा हो सकता है। या तो उनको कन्विंस कर ले जाओ, दे भाई एक पूजा आपकी गलत है, हमारी शाकाहारी पूजा सही है। अब ये चीज़ एक तरह से संघर्ष है, इतना आसान भी नज़र नहीं आता। और इन चीज़ों से गांव टोला मोहल्ला की बात छोड़ो, आप अपने घर में ही संघर्ष करते नज़र आते हो। आप मान लो मथुरा जा रहे शाकाहारी पूजा करते हो और आपके घर में आपके पति मांसाहारी पूजा कहते भाई हम भगवान शंकर के पुजारी हैं, हमारे भगवान शंकर बम भोले, भांग धतूरा खाते थे, पीते थे, गांजा पी, वो भी तमाम तर्क देते कि भाई जब भगवान हमारे ऐसा करते तो हमको गांजा पीने में आखिर क्या दिक्कत है। आप कहते हो गांजा मत पियो मत करो। ये तमाम प्रकार का आज दुनिया में इतना डिवाइडेशन हो चुका, जितना आसान आप सोच रहे हो। हम आप जिंदगी की एक पीढ़ी नहीं, एक पीढ़ी तो हम लोगों की बीत गई। 70 बरस में जय गुरुदेव मिशन के लाखों भाई बहन मर चुके हैं।
और 2-4 रोज मर भी रहे। अभी कोरोना में आपने देखा हजारों सत्संगी मर गए, कोरोना में भी मरे, जिसका समय आ जाएगा जाना। और इस तरह आप प्रचार करते रहो बम्बई को वेजिटेरियन मुंबई, शाकाहारी बम्बई, यानी पूरे बम्बई में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दी। इतना बड़ा आपका मिशन है। घर ही नहीं, घर तो आपका शाकाहारी बनेगा ही, यानी पूरे बम्बई में कहीं मछली अंडा शराब की दुकानें आपको दिखाई न दें। इतने बड़े मिशन लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। लंका को जला देना तो आसान है, बम्बई भूकंप में चली जाए हो सकता, समुद्र देवता नाराज हो जाए 1 घंटे में बम्बई को डुबो दें, ये भी आसान है। कोई परमाणु बम गिर जाए बम्बई तहस नहस हो जाए, वो भी हो सकता। लेकिन पूरी बम्बई शाकाहारी बन जाए, ये काम अपने आप में असंभव अगर नहीं भी है, हमारे आपके लिए तो असंभव ही है। हम आप कितनों पैसा खर्च कर डालें, कितनों आप शोभा यात्रा जुलूस निकालो, प्रचार करते 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 थक जाओ, मर जाओ, कट जाओ, पिट जाओ। अगर बुद्धि से सोचा जाए तो कभी ये संभव नहीं कि बम्बई शाकाहारी हो जाए। लेकिन अगर इसमें आप भगवान को जोड़ लोगे कि भाई हम भगवान का काम कर रहे, भगवान के आदेश में काम कर रहे, तो सत्य है भगवान वह शक्ति और सत्ता है कि जो देखते देखते कुछ भी कर सकते हैं। सारी दुनिया मिलकर जिस काम को नहीं कर सकती, भगवान उस काम को अकेले कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ही अकेले धरती बना दिया। उनकी मिसाल है, उसका प्रमाण है। हम सारी दुनिया के मनुष्य, आज दुनिया की आबादी 6.25 अरब बताई जा रही, 6.25 अरब सभी लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, लंदन अमेरिका जर्मनी फ्रांस, सब सारी दुनिया के मनुष्य मिलकर एक दूसरी धरती ऐसी नहीं बना सकते। लेकिन भगवान ने, परमात्मा ने अकेले धरती बना दिया, इतना बड़ा समुंदर बना दिया, इतना बड़ा हिमालय पहाड़ बना दिया। अगर आप हिमालय नहीं देखे हो तो बम्बई के अगल अगल बगल पहाड़ों को देखो, किसने बना डाला? जिसने सूरज चांद बनाया, वो कौन सी पावर है, शक्ति है। मान अगर ये शक्ति की मौज हो जाए, इस शक्ति ने मन बना लिया, इच्छा हो गई कि हमको अब मांसाहारी नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं, हमको वेजिटेरियन मुंबई चाहिए, तो आप तो थोड़ा भी करोगे। जैसे भगवान कृष्ण की मौज बन गई, भगवान की मौज बन गई, राजा मारे जाएं, अब कोई राजा जिंदा न बचे, धरती पर पाप कर दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा इन राजाओं को मार दो। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे बस का है। भीष्म पितामह 1 घंटे में पूरी महाभारत जीत लेंगे। उधर गुरु दौड़ खड़े हैं, बड़े बड़े महारथी, हे केशव मैं तो इनके सामने कुछ नहीं हूँ, और आप करो धनुष उठाओ मार डालो। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने इनको मार दिया। हे अर्जुन, इनमें कोई जिंदा ही नहीं बचा। मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर, मैंने अपने चक्र सुदर्शन से इन सभी पापी राजाओं की गर्दन को काट दिया है। इनकी प्राण धार खत्म हो चुकी, पतंग की डोरी कट गई, पतंग बिना आधार के आसमान मूर्ति नजर आ रही। इसलिए अर्जुन तुम्हारा दुनिया में नाम हो जाएगा, बस तुम गांडीव धनुष उठा के चलाते रहो। भगवान राम ने हनुमान से कहा लंका जाओ, हनुमान बेचारे उनके पास क्या था, लेकिन कहा भाई मैं आपके साथ रहूँगा। बानर तो उन्होंने हर दिशा में भेजा अपने सिपाही सीता की खोज में, इधर भी जाओ, कई ग्रुप बनाया, कई गोल बनाई, कभी आपकी गोली इधर जाएगी, ये गोली इधर जाएगी, ये गोली इधर जाएगी। लेकिन हनुमान पर उनकी दया हो गई। क्यों? उन्होंने मुदई अपनी हनुमान को ले लिया और कहा भाई देखो हो सकता है, उसने भी देखो संशय में डाल दिया, हो सकता आपको सीता जी मिल जाए, तो सीता जी आपको पहचानेंगे कैसे कि आप रामदूत हो, राम के भेजे सिपाही हो, तो हमारी यही मुदरी आप दिखा देना, तो सीता जी जान जाएंगी।
ये भगवान राम की तो मुद्रिका है, और ये जो मुद्रिका थी इसके माने कोई राम का ही सिपाही है। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है, राम ने कई टीम बनाई थी और अलग अलग दिशाओं में वानर सेना भेजी गई, लेकिन भगवान राम ने मुद्री किसी और को नहीं दिया, केवल हनुमान को ही पकड़ा दिया। वही हो सकता आपको सीता जी मिल जाए, उस टीम को भी तो मिल सकती थी, या नल नील की टीम को, या और किसी टीम को, अंगद की टीम को, लेकिन भगवान राम ने मुद्री हनुमान को दिया था और कहा जाओ मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। अब आप ये विचार करो, जिस काम में भगवान साथ हो जाएंगे इस संसार में कुछ असंभव नहीं है। बस इसी विश्वास के साथ आपको प्रचार करना कि आपके साथ ईश्वर भगवान हो चुके हैं। 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ईश्वर ब्रह्म देवी देवता सब आपके पक्ष में आ चुके हैं। इसलिए आप आगे अभी नहीं, अभी तो आपका वनवास चल रहा है। भगवान किन पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन एक समय था कि पांडवों को जंगल में रोटी मिलना कठिन था, वनवास हो गया, तपस्या करनी पड़ती। लेकिन धीरे धीरे आगे समय आ रहा है, जब आपका वनवास पूरा होगा, रणभेरी बजेगी, तो आपकी जैकेट पर लोग बम्बई में फूल बरसाएंगे। बोरा वाले तो कम जिंदा रह पाएंगे, बोरा वाले तो ज़्यादातर मरी गए बेचारे। और देखो मकान में नींव के पत्थर बन गए, नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता, लेकिन मकान उसी पर टिका रहता। हमारे पूरे सत्संगियों ने हमसे आपसे ज़्यादा त्याग, तब आप बम्बई में नहीं थे, हम तो बम्बई में देखो कितने दिन से आज से आ रहे, करीब करीब आज 40-45 बरस से ज़्यादा हो गया हम बम्बई में। एक पहली बार इतना कार्यक्रम नहीं कर रहे, हमने यहाँ 30-30 बार, 40-40 कार्यक्रम, और उस जमाने के बहुत कम चेहरे बचे होंगे, तमाम मर गए, कोई इधर गिरा कोई इधर गया, सब चलता रहता। और फिर देखो, लेकिन गुरु महाराज का काम आधार बनता जा रहा, नए लोग तैयार होते जा रहे, लेकिन वो लोग गुमनाम हो गए। अब नाम तो सबका याद नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं कोई नींव के पत्थर बन गए तो उनका कोई लाभ नहीं होगा। नाम तो दुनिया में तभी तक चलेगा जब तक धरती रहेगी। मान लो आपका इतिहास में सबसे ऊपर नाम लिख दिया जाए, लेकिन एक दिन महाप्रलय में धरती खत्म होने वाली, जिस दिन धरती खत्म हो जाएगी सब कुछ खत्म, रामायण गीता इतिहास भूगोल काम्य किताब सब खत्म, फिर से सृष्टि का निर्माण होगा, नई धरती बनेगी, और इस पर फिर जीवों को उतारा जाएगा। जीव तो कभी मरेगा नहीं, यानी आप कभी नहीं मरोगे। महाप्रलय के बाद भी आप जिंदा रहोगे, शरीर जाएगा, धरती जाएगी, सूरज चंदा मिट जाएंगे, लेकिन जीव अमर है। इन अमर तत्वों का एलिमेंट्स, इसमें जो तत्व लगे अमर तत्व हैं। इसलिए कहा भाई कभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जब फिर उतारे जाओगे, तो महाप्रलय के पहले क्या हुआ कुछ पता नहीं रहा, कब राम आए, कब कृष्ण आए, कब गीता बनी, कब वेद बना, कब ये बना, फिर नए रूप से वेद उतरेगा, नए रूप से फिर अवतार होंगे। इस तरह धरती पर कई बार महाप्रलय हो चुकी। इसका जिक्र कभी कभी संतों के स्पिरिचुअल टीचर्स बत इतना ही इतिहास मिलता कि धरती पर कितनी बार महाप्रलय हो चुकी, और उस पीरियड में कितने युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने राजा रानी, क्या क्या हुआ, इसका कोई इतिहास, क्योंकि कोई किताब बचती ही नहीं। महाप्रलय में कुछ नहीं बचता, यहाँ तक कि ऊपर देवी देवताओं के स्वर्ग वैकुंठ में भी आग लग जाती है। साहब कबीर ने इसका जिक्र किया, बड़ी सधुकड़ी भाषा में लिखा, ये अगिया लाग बड़ी भारी गगन में, कभी मृत्यु लोग तो खत्म ही हो गया। ये प्रलय, महाप्रलय की आग इतनी तेज, ये ज्वाला लपट थी कि आसमान में, ब्रह्मांड में ऊपर बढ़ गई, और जा करके स्वर्ग वैकुंठ में आग लग गई। देवी देवताओं का भी घर महल जलने लगा। आश्चर्यजनक है महाप्रलय। साहब कबीर ने जब ये बात
काशी नगरी कर्म कांड के गढ़ बनारस में काशी में लिखी तो थोड़ा सा लोग नाराज भी होने लगे, लेकिन संतों की बात कभी गलत नहीं होती। अब आदमी नहीं समझता तो झगड़ा करता। जैसे आज लोग शाकाहारी बात को भी नहीं समझ पा रहे तो कभी कभी लोग झगड़ा करते हैं, क्या शाकाहारी चिल्लाते हो, दुनिया कहाँ पहुँच गई। इसी तरह साहब कबीर का विरोध भी खड़ा हुआ। साहब कबीर ने जब आगे कहा कि महाप्रलय में ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शंकर जटाधारी गगन में, ये अगिया लाग बड़ी भारी गगन में। अब भाई ब्रह्मा भी जल गए, उनका देश जल गया। भगवान विष्णु की विष्णुपुरी जल गई, भगवान शंकर उनकी शंकरपुरी जल गई, उनका देश भी जल गया, वो लोग भी जल गए। अब बताओ, काशी नगरी में लोग हर हर महादेव बोलते हैं, काशी नगरी में भगवान भोले को भगवान मानकर वहाँ भगवान विश्वनाथ का मंदिर बना और वहाँ साहब कबीर घोषणा कर रहे, ऐसी महाप्रलय की आग लगी कि भगवान जल गए शंकर जटाधारी गगन में, भगवान शंकर भी उस आग में जल गए महाप्रलय में। काशी नगरी में तमाम बातें लेकर विरोध खड़ा हो गया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने समझा, कुछ ने नहीं समझा। उस जमाने में तो नहीं है समझ पाए, और आज तक अभी इस चीज़ को देखो समझने वालों की संख्या बहुत कम है। आप सीधे कह दो भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर शब्द महाप्रलय में, तो लोग कहें रे भगवान कैसे जाएंगे, भगवान कैसे खत्म हो जाते। अब जो ऊपर भगवान परमात्मा असली भगवान तो एक ही है, राम एक अनेह नामा अज सच्चिदानंद प्रभ धामा। कभी वो तो बच जाते हैं, बाकी नीचे की जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिनिस्टर सब देखते हो आप, का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनका देश अलग, लेकिन नीचे भी तो तमाम मंत्री ये सब बनता रहता है मेजॉरिटी। यानी इसी तरह ब्रह्मांड की रचना में कितने भगवान हैं। भगवान माने एक तरह से जैसे एक उसी में प्रधानमंत्री एक मिनिस्टर है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, ऐसे भगवान ने अपनी कोख से 3 पुत्र पैदा किए 3 धार पर। इनको उनका 3 पुत्र भी कहा जाता। ये 3 धार पर 3 शक्ति उन्होंने प्रकट किया। भगवान एक, और वहां से देखो 3 धारा निकाल दिया। और किस पर निकाला? गुणों की धार पर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण की धार पर एक जीवात्मा को अपने अंश से उन्होंने निकाल करके और जब देवलोक में स्थापित किया तो सतोगुण की धार पर जो जीवात्मा उतारी गई उनका नाम पड़ गया भगवान विष्णु। रजोगुण की धार पर भगवान ब्रह्मा, और तमोगुण की धार पर जो सबसे निकृष्ट गुण होता, आपने कहा बड़ा तामसी आदमी है, झगड़ालू आदमी, हिंसक आदमी, मार झगड़ा करने वाला, अवघड़ मति वाला, कब क्या कर देगा। सबसे जो निम्न कोटि का गुण था तमोगुण, इस धार पर जिस आत्मा को उतारा गया उनको भगवान शिव यानी शंकर कहा जाता। इसलिए भगवान शंकर का कहते भाई बम भोले, हड़बंगी बाबा भोले हैं, कब क्या कर देंगे कुछ पता नहीं। इनको ड्यूटी भी गजब की दी, कभी आप हमारा तीनों लोग मंत्री रहोगे, अपना अपना काम संभालो, मृत्यु लोक में हमने राजपाट दे दिया, सबका विभाग बांट दिया। भगवान ब्रह्मा से कहा शरीर बनाओ, शरीर का आप निर्माण करोगे, आपके कारखाने में आप लोगों की शरीर बनाओगे। यहाँ भगवान विष्णु से कहा कि जब शरीर बन जाए इसको आप जिंदा रखने का इंतजाम करोगे, यानी सबको रोटी देना, भोजन देना, भरण पोषण करना। ये मंत्रालय मिल गया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने अपनी खजांची, अपना कोषाध्यक्ष किसको बनाया? किसको बनाया? लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। इसीलिए आप दिवाली में लक्ष्मी मैया की पूजा करते हो। सत्संगियों को भी आप देखते, गुरु महाराज की पूजा कम, लेकिन मैया की रुझान ज़्यादा है। सोचते गुरु महाराज से कोई मुक्ति मिलने वाली। गुरु महाराज कोई खजांची तो है नहीं कि धन दौलत की देवी तो लोग मानते लक्ष्मी मैया।
गुरु महाराज से क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो सत्संगी भी सोचते भाई अभी हमको मोक्ष मुक्ति की जरूरत है नहीं, मोक्ष मुक्ति तो मरने के बाद देखा जाएगा। अब कि हमको देवी मैया की पूजा करनी है, अब कि हमको बम्बई में कोठी चाहिए, बढ़िया दुकान चाहिए, मैया खुश हो जाए, फैक्ट्री कारखाना हो जाए। इसलिए तमाम सत्संगियों के घर में भी आप देखते हो गुरु महाराज की कागज वाली फोटो, एक किनारे पर कैलेंडर टांग दिया और असली जगह अलमारी तिजोरी में लक्ष्मी मैया की सोने की मूर्ति में छोटा सा ही रख सोने वाला। और दिवाली के दिन तो रात भर पूजा, रात। ये माना जाता, माना ही नहीं जाता, सत्य भी है, ये गप नहीं है। यानी भगवान विष्णु की खजांची है। जैसे यहाँ भी पति 1 लाख कमा के लाया तो अपनी देवी के हाथ में रख देता, रख देता। और कल उसको मंडी करने जाना, भाई 10,000 दो, तब तक डांटना शुरू कर दिया, रोज रोज खर्चा करोगे, कमाई उसकी, कमाया तो उसी बेचारे ने, लेकिन ला कर दे दिया। इस जमाने में ज़्यादातर लोग कमाई अपना जब तनख्वाह मिलती ला के देवी जी को दे देते हैं। सब मलकाना उनका चलेगा, उसको शर्ट खरीदना है, पैसा मांग रहा भाई हमको शर्ट पैंट लेना। अब देवी जी लगी डांटने, रोज रोज पैजामा कुर्ता बनवाओगे, बच्चों की पढ़ाई दवाई, इसका पैसे नहीं तो रोज पैंट पतलून खरीदते रहते हो। लेकिन भगवान विष्णु बड़े चालाक हैं, वो लोग भगवान हैं इसलिए कहे जाते हैं। उन लोगों ने देवी लक्ष्मी को खजांची तो बनाया, लेकिन अपनी पूरी पावर नहीं दिया कि कल उन्हीं से मांगना पड़ जाए, भाई हमको दे दो, हमारा एक भगत हमारी बड़ी भक्ति कर रहा, हमको उसको दान देना। अरे सब लुटा दोगे आप। इसलिए उनको मोहताज नहीं, उनका भाई चलो ठीक है आप रखो, लेकिन इतना बड़ा अधिकार नहीं दिया। इसी तरह तीसरी ड्यूटी मिली भगवान शिव को, शंकर को, कभी आपका काम क्या रहेगा? इनको मार डालो आप, मौत का देवता, यानी मरण वाली ड्यूटी का इनको आप मारोगे। कहा कितने किस्म से? कहा एक तो आप नित्य प्रति प्रलय, लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेंगे, जन्म वाला काम ब्रह्मा का, लाखों लोग रोज मौत की भट्टी में भस्म किए जाएंगे, ये ड्यूटी भगवान शंकर की। सबको रोटी कपड़ा मकान पालन पोषण, ये काम भगवान विष्णु का। कहा लेकिन कभी कभी आपको हम मिसाइल दे रहे हैं, जिसको आप कहते भाई भगवान शंकर का डमरू बज गया तो करोड़ों मर गए। ये लाख वाला सिस्टम तो चलता रहा, तो जनरल है, लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मेंगे, दूसरी तरफ लाखों लोग रोज मारे जाते हैं। और कभी कभी वो कहते भाई आप ऐसा डमरू बजा दो, मिसाइल दागो कि करोड़ों लोग मर जाए। जैसे युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया, विश्व युद्ध हो गया, कोई भूकंप आ गया, तूफान आ गए, कोई कोरोना जैसी महामारी बीमारी आ गई, अब एक एक दिन में कितने लोग मरने लगते। ये सब जो कुछ आप देख रहे भगवान शंकर क्या है, यानी ये सिस्टम बनाया गया। अब हम आप उसको देख नहीं पाते, हम लोग सोचते ऐसे दुनिया चल रही होगी, कोई है नहीं कोई उधर। आप तो प्रधानमंत्री को भी नहीं जानते हो, आप देखे हो, आप केवल नाम है तो सुने हो हमारे प्रधानमंत्री, कितने लोग मुख्यमंत्री को भी नहीं जानते। इसी बम्बई में आपके मुख्यमंत्री बैठे, जिनके ऊपर पूरा महाराष्ट्र सफ़र कर रहा, उन्हीं के कानून कायदे पर आपकी बम्बई चल रही, सड़क बन रही, स्कूल बन रहा, अस्पताल बन रहा, फैक्ट्री कारखाने चल रहे, लेकिन आपने मुख्यमंत्री को देखा नहीं। कैसे वहाँ से बैठकर अब मुख्यमंत्री घर घर में पानी लेकर आते हैं, ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री घर घर में पानी ला रहे हैं, लेकिन सिस्टम है मुख्यमंत्री ही घर घर में पानी ला रहे हैं। तब तो आप उनको मुख्यमंत्री फिर बनाते, भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री है। अब इसी में उनके नीचे भी देखो, ये तमाम देवी देवता जिनको ड्यूटी सौंपी गई, जैसे आप कहते भाई ये जल देवता हैं, जल देवता माने कोई पानी नहीं। जैसे आप यहाँ बम्बई में कहते भाई बिजली मिनिस्टर हैं, बिजली मिनिस्टर माने कोई बिजली होता, वो भी तो आदमी हैं। उनकी ड्यूटी है कि आप बिजली बनाओ, खूब बड़े बड़े कारखाने लगाओ, इतनी बिजली पैदा करो कि किसी घर में बिजली की कमी न पड़े। बिजली मिनिस्टर, फिर उसे कहा भाई इरिगेशन मिनिस्टर, सिंचाई मंत्री हैं। अब सिंचाई मंत्री सबके
घर घर में खेत खेत में पानी लेकर जाएंगे लोटा से घड़ा से, भाई नहर बनाओ, ट्यूबवेल बनाओ, सब किसानों की सिंचाई हो। ऐसे वहाँ मिनिस्ट्री बनी है जैसे जल देवता। जल देवता माने कोई गंगा जमुना पानी समुंदर नहीं, इन एक आत्मा को निकाल दिया इसी में से। जैसे आपको मृत्यु लोक में भेजा, आप ही अच्छा काम करो, आपको चुन करके देवलोक में ले जाया जाएगा। देवलोक में ले जा करके उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा, 33 कोटि देवता, सीट देखो भरनी पड़ती। और जब उनका पुण्य खत्म होता है उसमें से उतार करके मृत्यु लोक में लाया जाता आत्माओं को, और फिर उस स्थान को भरने के लिए मृत्यु लोक में से चुना जाता किसको देवी की गद्दी पर, देवता की कुर्सी पर बैठाना है। सीट खाली नहीं रहेगी। इस तरह से ट्रांसफ़र होता रहता। अब आप में से कुछ लोग बम्बई से निकलकर स्वर्ग में वैकुंठ में जाकर के देवी देवता बन जाएंगे। देवी देवता में से कुछ लोग निकलकर समय आने पर बम्बई में जन्म लेकर सेठ साहूकार, MP MLA मंत्री मिनिस्टर बन जाएंगे। क्योंकि देवलोक से जो आत्माएं आएंगी उनको बड़े घराने में जन्म दिया जाता। नरक की तरफ से जो आत्माएं आती हैं उनको लंगड़ा बना दिया, लूजा बना दिया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दिया। ये सब पक्षपात नहीं, ये सब कर्म कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ भी कर्म काम करता। आप पढ़ोगे लिखोगे इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो क्या करोगे? कोई ट्रैक्टर चला रहा, कोई टेम्पो चला रहा, कोई ट्रक चला रहा, कोई गिट्टी मिट्टी तोड़ रहा, मजदूरी करोगे आप, रोटी तो चाहिए। इसी तरह सब जगह कर्म कॉन्स्टिट्यूशन पर। ये देखो हमारा ब्रह्मांड काम कर रहा, जीव इसी में फंसे। कहा कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। इस तरह से देवता तो बहुत बनते, इसी देवताओं में से चुन करके उनको विशेष दर्जा दे दिया जाता, जिनकी पूजा होने लगती। देवता तो बहुत हैं, जैसे MLA MP बहुत होते हैं, लेकिन मिनिस्टर सब नहीं बन पाते। 5 साल बीत गया, बेचारे MLA ही रह गए, फिर 5 साल बीत गया, MLA ही रह गए। जबकि MLA चुन लेने के बाद उनकी डिग्री है, योग्यता हो गई, कोई भी MLA मिनिस्टर बन सकता, लेकिन मुख्यमंत्री चाहें तो। इसी तरह से देवताओं में से चुनाव करके देखो उनको बड़ा पद दिया जाता है। भाई आप जल देवता, पानी बरसाना, समुद्र से पानी भाप बनाना होगा, तो शायद आपको भी इस पर भरोसा नहीं है। करते उड़ते हैं, बस पकड़ने की कला चाहिए। अगर आप पकड़ना जानते हो तो बम्बई में पैसे उड़ते हैं, इसी को माया कहा जाता है। तो छाया, अब आप उसी के पीछे भाग जाते हो, पकड़ो इसको पकड़ो। अब देवी देवता, भगवान, मोक्ष, मुक्ति, आत्मा, परमात्मा, सत्संग, ये चीज़ें तो पीछे चल गई जहाँ पैसे उड़ रहे, सोना चांदी धन धाम उड़ रहा, और जीव बेचारा ऊपर कुछ जान ही नहीं रहा। स्वाभाविक है कि इसमें फंसेगा, इसमें गिरेगा, इसमें पड़ेगा, क्योंकि उधर का तो सब कुछ भूल गया। अब संत महात्मा थोड़ा बहुत समझाते, आशा की किरण लेकर आते, अरे भाई सोचो। लेकिन पल्ला इधर का इतना भारी हो चुका माया का कि जीव बेचारा सुनते सुनते 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल सत्संग सुनते सुनते समय बीत जाता, लेकिन बात गले के नीचे उतरती नहीं। भाई ये संसार, ये बम्बई को झूठा मान लिया जाए। अब संत महात्मा क्या सुनाएंगे? जन्म मरण की गाथा सुनाते हैं। दुनिया का दी महाराज मौत वाली कथा मत सुनाना। रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, कथा सुनाओ, प्रवचन सुनाओ, भागवत कथा सुनाओ, तीज त्योहार मनाओ, हम लाख रुपया चंदा देंगे, लेकिन मौत वाली कथा मत सुनाना। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, मर जाओगे, मिट जाओगे, जाना है नरक जाओगे, ये जाओगे। अरे महाराज वो कथा सुना कर जाओ, हमको ऐसा आशीर्वाद देकर जाओ कि हमारी 1 कोठी की जगह 2 कोठी हो जाए, तब तो हम पूजा में भाग लेंगे। हमारी एक फैक्ट्री बन जाए, हमारे बहू बेटों को बढ़िया नौकरी चाकरी मिल जाए। महाराज ये मौत वाली कथा मत सुनाना। और संत महात्मा कहते भाई हमारी मजबूरी है, सत्य तो सुनाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य ही है जो शेष बचता। कहो माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब संत महात्मा अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर में
ये अपने स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री जिसको सत्संग कहते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं सत्संग सुनाते हैं। संत महात्मा दुनिया छोड़कर चले गए, किताब उनकी है, इसीलिए किताब लिख कर जाते, भाई चलो कुछ तो पढ़ोगे समझ में आएगा। अब किताबों में कभी कभी गलती छप जाता है, या किसी ने उसमें कुछ अपना टिप्पणी लिख दिया, एक चौपाई बदल के दूसरी चौपाई डाल दिया। अब कौन देखने जाता, हम आप तो उसके जिम्मेदार हैं नहीं। विद्वानों के हाथ में किताब है, नहीं उनकी समझ में आ रहा, उन्होंने एक चौपाई निकाल कर अपनी बना के। चौपाई बनाना, कविता बनाना तो आसान है। इसी तरह से तमाम किताबों में, धर्मों में, संप्रदाय, गुरु का ज्ञान तो सत्य होता है, एक ही ज्ञान होता। इस एक ज्ञान को साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, सनातन कहा जाता। आज सनातन की चर्चा भारत में खड़ी हो रही, अच्छी बात है, बहस जारी है। भारत के बड़े बड़े आचार प्राचार चिल्ला रहे, हमारे देश के पॉलिटिकल पर्सन। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक लोग भी सनातन की बात करने लगे। अभी थोड़े दिन पहले लोग कहते थे रामायण खत्म करो, गीता खत्म करो, धर्म कर्म सब ढोंग है, बकवास है, साधु महात्मा केवल जनता को ठगते, चंदा चुंदी। लेकिन नई चीज आप देख रहे हो, हमारे राजनीतिक दल के लोग, सभी पार्टियों, यहाँ तक कि जिनको कम्युनिस्ट कहा जाता, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, जो कभी कहते थे गॉड इज नथिंग, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर दी पॉइजन फॉर दी सोसाइटी। धर्म कर्म मानव जाति के लिए, नाशूर मानव समाज के लिए, धर्म कर्म मानव समाज के लिए कोड है। धर्म कर्म मानव समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। आज वो लोग भी दबी जुबान से, खैर वो तो इसलिए चिल्ला रहे कि जनता के रुझान देखते हैं। नेता लीडरों को तो वोट चाहिए, अगर जनता राम की कविता कहने से वोट दे देगी, राम का गुणगान करेंगे। मान लो नेताओं को पता चल जाए कि सर का बाल बलवा देने से जनता हमको एमएलए बना देगी, आज यही नेता लीडर अपना बाल और सब बनवा देंगे। अगर नेताओं को पता चल जाए कि केवल राम का नाम बोलने से मिले, बोल देंगे। और इनको कल पता चल जाए भगवान राम को गाली देने से, रामायण को जला देने से, भगवान किरण को गाली देना, भगवान की गीता को जला देने से अगर वोट मिल जाएगा, हम एमपी बन जाएंगे, तो दूसरे ही दिन नेता लीडर रामायण की होली जला देंगे। लेकिन वो देखते हैं कि प्रयोग करते हैं, ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनका एक ही मिशन है कि भाई हमको बम्बई की गद्दी चाहिए। अगर इनको पता चल जाए 1000 हिंदू मारने से हम मुख्यमंत्री मरवा देंगे, इनको पता चल जाए 1000 मुसलमान मरने से हमको गद्दी मिल जाएगी, वो भी काम ये काउंटर कर देंगे। लेकिन जब देखते हैं भाई तो जनता उल्टा हो गया, हमने रामायण को गाली दिया, बम्बई वाले नाराज हो रहे, बस तुरंत पी करे हमने ऐसा कहा ही नहीं, हमारी बात लोगों ने गलत मान लिया, तो तुरंत अपना स्टेटमेंट रातों रात बदलते हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन रुझान देखो बदलती नजर आ रही। आप इस चीज़ को देखोगे अभी थोड़े दिन के बाद, 2-4 साल और भी जाने दो आप, किस तरह का रिलीजियस रिवोल्यूशन। आपके बम्बई में धार्मिक क्रांति, धार्मिक क्रांति का मतलब जनता ही धर्म की तरफ मुड़ जाएगी, जनता आगे आगे धर्म की तरफ, नेता लोग पीछे पीछे खुद आएंगे। लेकिन धार्मिक क्रांति जब बम्बई में खड़ी होगी तो मछली अंडा बंद नहीं होगा, मछली अंडा शराब भी चलता रहेगा, और हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन रामायण गीता भी चलेगी, खूब चलेगी, सब रामायण पढ़ने लगेंगे, पूजा करने लगेंगे। लेकिन मछली अंडा शराब भी चलता रहेगा। कुछ साल और बीतने के बाद, लड़ाई लंबी है, कुछ साल आगे आप और बढ़ोगे, एक और क्रांति बम्बई में खड़ी होने वाली है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। ये सब बातें देखो गुरु महाराज से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इस चीज़ को आपको बता रहे। गुरु महाराज ने सन 70-72 में ये सब बता दिया, सब उनकी किताबों में लिखा हुआ, उनकी पत्रिकाओं में। कुछ साल बीतने के बाद आपके बम्बई में एक और क्रांति आने वाली। अभी आप धार्मिक क्रांति पर चल रहे हो, जब आध्यात्मिक क्रांति, इसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। जिस दिन बम्बई में आध्यात्मिक क्रांति खड़ी होगी, उस दिन आप देखोगे कि रातों रात
बम्बई में मछली अड्डा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? बुलडोजर जानते हो? अरे थोड़ा बहुत तो नाम सुना होगा। बम्बई में तो कम चलता, उत्तर प्रदेश में तो चलना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बच्चा बच्चा जान गया। लेकिन अभी बुलडोजर किस काम में लगा है? अभी बुलडोजर का काम, उसकी ड्यूटी अलग है। अभी उसको लोगों के घर को गिराने पर लगाया गया। इनका घर गिरा दो, इनका घर गिरा दो। लेकिन इस बुलडोजर की एक अलग ड्यूटी लगने वाली है। जब बुलडोजर से कहा जाएगा कि आप शराब की दुकानों पर चढ़ जाओ, मछली अंडा की दुकानों पर चढ़ जाओ, और आपके बम्बई में रातों रात मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर घूम जाएगा। कौन घुमाएगा? अभी ये पता नहीं कौन घुमाएगा, लेकिन भगवान को मंजूर होगा, कोई घुमा देगा। कोई हनुमान आ जाएगा, कोई जोगी महाजोगी आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपको नहीं पता। आप जानते थे माननीय जोगी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? कौन जानता था? लोग कहते थे साधु सन्यासी को राजनीति में नहीं आना चाहिए, सारा हिंदुस्तान रोकता रह गया। लेकिन एक साधु भेष में, गिरुआ वस्त्रधारी, तिलक टीका लगाने वाले, राम नाम की माला जपने वाला एक साधु सन्यासी, भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का राजा बनने वाला, अंतिम समय तक देश की जनता को नहीं पता। कम्युनिस्ट बिल्कुल नहीं स्वीकार करते, डेमोक्रेट सोशलिस्ट, कोई कांग्रेस कोई मंजूर करता। लेकिन आप क्या करोगे? जोगी साहब का बुलडोजर घूम रहा और सब लोग हाथ मलते रह गए, लेकिन कोई रोक पा रहा? विजय रथ आगे जा रहा। इसलिए अभी कुछ और होने वाला, जो आपकी इच्छा के अलग जाएगा। आप सोच रहे हो कुछ, लेकिन ईश्वर कुछ और सोच रहे हैं। ईश्वर जो सोच रहे हैं उसी को यहाँ संत बताते हैं, क्योंकि उनका संबंध ईश्वर से है। हमारा आपका संबंध भगवान से नहीं है। हमारी आपकी भगवान से कोई बात नहीं होती। आप इस धरती पर सबसे बात करते हो। अमेरिका, यहीं से मोबाइल लगा के अमेरिका बात कर लो, आप लंदन बात कर लो, आप बम्बई में रहते हो, आधी रात को अपने घर बात कर लो। मोबाइल है, इंटरनेट, कंप्यूटर, चेहरा भी देख लो, बात भी कर लो, आदमी को देख लो। कोई आदमी अस्पताल में भर्ती है बनारस में, यहीं से मोबाइल पर देख लो कि दादा का क्या हाल है। दादा का चेहरा भी देखो, बात भी करो, रो लो, रो गाओ उसी में। आप इधर से रो, दादा उधर से रो रहे, मैं अस्पताल में मरा जा रहा। आप यहाँ से रो, दादा क्यों मरे जा रहे? अरे कहा मेरे मरने का समय ही आ गया। क्या करोगे आप? लेकिन देखते हो आप, इसी तरह से संत महात्मा यहीं से बैठे बैठे इस धरती के ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में, अब उनका मोबाइल कितना तेज है, गप क्यों मानते इसको आप? आदमी का बनाया मोबाइल अमेरिका तक चला गया। संत महात्मा, उनके पास वह मोबाइल है, यहीं से बैठे बैठे भगवान से बात करते हैं। जिस भगवान को विज्ञान खोज रहा है, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक अरबों अरबों का जहाज बनाकर भेज रहे हैं, लेकिन अभी कहीं भगवान का पता नहीं चला। इसलिए वो कहते भाई हम कैसे माने कि विष्णुपुरी है, स्वर्ग है, नरक है, वैकुंठ है, देवी हैं, देवता हैं। हमने धरती तो बहुत देखा, विज्ञान कह रहा कि हमने धरती तो बहुत देखी यूनिवर्स में, लेकिन कहीं कोई प्राणी नजर नहीं, सब खाली पड़ा। चंद्रलोक भी खाली है, सूरज का भी देश खाली। मंगल पर गए, कहा मंगल पर मशीन लगा दिया, वो भी खाली। चंद्रमा पर तो अमेरिका ने आदमी भेज दिया, जाओ घूम के आओ। 50 साल पहले अमेरिका ने आदमी भेज दिया। भारत तो 50 साल बाद अभी अपना यान भेजा, चंद्रयान, खाली भेजा। डर लगता कि कहीं रास्ते में क्रैश हो गया तो सब मर जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने हिम्मत करके आदमी भेज दिया सन 69 में, 50 बरस पहले आदमी भेज दिया। यानी अमेरिका की साइंस कितनी सुपर है, इसलिए आज अमेरिका को दुनिया में सुपर पावर माना जा रहा। सत्य भी है, गप नहीं है। जो कभी दर्जा भारत को प्राप्त था, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है। 5000 बरस पहले जब कृष्णा अवतार हुआ था, उस समय भारत विश्व गुरु था। गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब उस समय भारत में कोई भीख नहीं मांगता था। सोने की चिड़िया का मतलब जमीन नहीं सोना थी। जमीन सोना बन जाएगी तो गेहूं चावल कहाँ पैदा करोगे?
सोने की चिड़िया का मतलब तब भारत में कोई भिखारी था ही नहीं कि कब 5000 बरस पहले जब योगेश्वर श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर काल में, जब से कलयुग लगा परिस्थिति बदलती गई। और आज देखो, आज कहाँ, जिस समय लंदन अमेरिका का नाम नहीं था, आज दुनिया में जब कोई बात आएगी तो आपके जहन में अमेरिका नाचता, रूस नाचने लगता। आज अमेरिका, और वास्तव में आज अमेरिका की वो पावर है, न्यूक्लियर पावर, परमाणु बम जिसको कहते हैं, इसमें सबसे खतरनाक होता है परमाणु बम में हाइड्रोजन बम। अमेरिका का न्यूक्लियर पावर इतनी ज़बरदस्त है। देखो, हमारी इतनी बड़ी सुपर सिटी बम्बई है, ये भारत का सबसे बड़ा शहर माना जा रहा। जिस समय अंग्रेज बहादुर भारत में आए थे, विदेशी लोग, उस समय भारत का सबसे बड़ा शहर कलकत्ता माना जाता था। इसलिए अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपना निशाना बनाया। उस समय बम्बई अभी डेवलप कर रहा था। आज भारत का सबसे बड़ा शहर बम्बई बन गया, कलकत्ता, मद्रास सब पीछे चला गया। आज इतना बड़ा शहर बम्बई, अमेरिका का 2 परमाणु बम, 3 नहीं, केवल 2 परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अगर बम्बई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए तो 2-3 घंटे के अंदर बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। और ऐसे कितने हजार परमाणु बम आज अमेरिका ने बनाकर तैयार रख ले। इसलिए सब लोग डरते हैं जब उसकी छड़ी डंडा घूमती है। ऐसे ऐसे लोग, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कांपते। परमाणु बम, अभी परमाणु बम का युद्ध हुआ ही नहीं, अभी हम लोग केवल परमाणु बम का नाम सुन रहे हैं। परमाणु बम का छोटा सा प्रयोग WW2 दूसरे विश्व युद्ध में सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया। जापान के नागासाकी, हिरोशिमा, 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने 2 परमाणु बम, सन 1945 माने हम लोग गुलाम थे। 1945 में आप लोगों का जन्म ही नहीं था, बहुत कम लोग पैदा थे। उस समय भारत में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज था। 1945 में 2 परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर गिरा दिया। जापान में लाखों लोग, तब छोटे छोटे शहर होते थे, 2 शहर उसके नष्ट हो गए, 2 लाख लोग मारे गए। जापान युद्ध हार गया, अमेरिका ब्रिटेन की विजय हो, अंग्रेज जीत गए। जापान, जर्मनी, हिटलर वगैरह सब हार गए उसमें, इसी परमाणु बम। यानी अभी तक संसार को 6 अगस्त 1945 के पहले दुनिया में किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी हथियार होता। पहली बार संसार को पता चला कि ये तो सब तो बम बारूद फेल है। और अब धीरे धीरे तमाम देशों ने बना लिया, लेकिन फिर भी अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर, सबसे आगे माना जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाओ दुनिया कितनी खतरे में। और आज WW3 तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बजना शुरू हो गया। रूस यूक्रेन में देखो इस समय युद्ध हो रहा, इसी तरह से विश्व युद्ध होता। छोटे छोटे देश पहले शुरू करते, थोड़े दिन सालों लड़ते रहेंगे, धीरे धीरे एक उधर से आ जाएगा, एक उधर से आ जाएगा, एक उधर से आ जाएगा। जब 25-50 देश अपना अपना मतलब, जैसे हमारा रूस से कोई मतलब नहीं, हमारा यूक्रेन से कोई मतलब नहीं, लेकिन मान लो पाकिस्तान यूक्रेन की तरफ से जाता है तो भारत स्वाभाविक है रूस की तरफ जाए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान से नहीं पड़ती। मान लो चीन रूस की तरफ जाता, भारत की चीन से नहीं पचती। बस इसी तरह से द्वंद्व बढ़ जाते, गोल बनती जाती और ये विश्व युद्ध का रूप ले लेता। लेकिन अब की बार जो विश्व जो हुआ, ये संसार के लिए कितना खतरनाक होगा, इस चीज़ को आप सोचो। इसमें न्यूक्लियर पावर का खुलकर प्रयोग होगा। इसलिए गुरु महाराज बहुत पहले कहते थे कि दुनिया इतनी खतरे में, हम भौतिकवाद को देख करके, अपना विकास डेवलप देख करके खुशियां मनाते, लेकिन जितना आप विकास उतना विनाश के हम लोग करीब भी जा रहे हैं। का राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, ये धरती का शानायागन लाशों से पड़ जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी,
क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। यानी वैज्ञानिक भी इस पर कह रहे, सब लोग डरे हुए हैं, भारत यानी पूरी दुनिया डरी। नुकसान तो सबका होगा कि अगर विश्व युद्ध होता है एक हफ्ते के अंदर, केवल 7 दिन के अंदर दुनिया की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी। 18 दिन महाभारत नहीं, अब की बार 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ता यानी 7 दिन के अंदर संसार की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी। आज संसार की आबादी अनुमानित आंकड़े के अनुसार 6.25 अरब बताई जा रही है। अगर WW3 होता है, इसमें न्यूक्लियर पावर, तोप चलाओ, बंदूक चलाओ, राइफल चलाओ, बम चलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का प्रयोग रूस अमेरिका ने दागना शुरू कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर 4 अरब से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। 2 अरब की जो आबादी बचेगी, लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी भारत में बचेगी। इस WW3 का प्रभाव हिंदुस्तान पर कम रहेगा, क्योंकि इसका भी केंद्र यूरोप अमेरिका बनेगा। जैसे 2 विश्व युद्ध है, WW1 उसका भी सेंटर अमेरिका और यूरोप बना। WW2 जिसमें हिटलर मुसोलिनी सामने आ गए थे, इसमें भी यूरोप और अमेरिका निशाने पर था। ये WW3 भी, इसमें भी अमेरिका यूरोप में लड़ा जाएगा। अब देखो पूरा यूरोप क्रिश्चियनिटी, जहाँ धर्म की बात आती है, इसी चीज़ को तो समझना। बस आप तो बस ऐसे पूजा कर रहे हो, बस आ गया आपका त्यौहार गणपति बप्पा मोरिया चिल्ला करके, बस अंडा मछली शराब खा पी करके मस्त हो जाते हो। धर्म कर्म कुछ जानते हो? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। ये कहाँ धर्म में लिखा है? आप सब लोग हिंदू धर्म को मानते हो, मुसलमान भाई तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता दूर से हमारी कोई आवाज़ सुन रहे हो। और अभी मुसलमानों को सुनाना भी नहीं, मुसलमानों को सुनाने मत जाना, अभी तावा गरम है, झगड़े करा दोगे आप। अभी भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। भारत में हिंदू 80% रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बम्बई हो, कहीं थोड़ा कम कहीं कुछ ज़्यादा, लेकिन पूरे भारत में 80% हिंदू, 14% मुसलमान, 8% में सभी धर्म, 6% में सभी धर्म के लोग। आप सब लोग हिंदू हो, रामायण मानते हो, राम मानते हो, भगवान कृष्ण, भगवान गीता मानते हो, वेद मानते हो। सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? अब नहीं करोगे लेकिन खाओगे जरूर। नहीं, अब किसी मांसाहारी हिंदू से भी पूछो, मान लो शाकाहारी कोई न हो, मांस खाता हो, मछली खाता, उससे आप पूछो भाई भगवान राम मांस खाते? वो भी कह रहे भाई हमारे भगवान मांसाहारी नहीं थे। और भगवान के, अरे कहा वो भी भगवान मांसाहारी नहीं थे। कहा भगवान शंकर भी मांस मछली तो नहीं खाते, थोड़ा गांजा हो जा, थोड़ा धतूरा उतूरा खा लेते थे, तमोगुड़ी थे। लेकिन फिर भी आज आदमी देखो 80% हिंदू मांस खाते हैं। कोई भी हमारा स्पिरिचुअल लीडर्स धर्म की व्याख्या में, धर्म को एक्सप्लेन करने में, हमारे सभी धर्मों ने सजगता, बहुत सावधानी रखी है। किसी भी धर्म ग्रंथ में भूलकर हिंसा का सपोर्ट नहीं था। अगर मान लो वेद में, रामायण में, गीता में थोड़ा सा भी हिंसा को सपोर्ट हो गया होता, और थोड़ा सा किसी ने गलत लिख दिया होता कि भगवान राम लक्ष्मण जब जंगल गए तो दोनों भाई के पास जब खाने की मजबूरी आई, रोटी वोटी नहीं थी, तो जंगल में जाए और बकरी मुर्गी मार करके और भून करके आग में जंगल में खा ली। अगर ये पता थोड़ा सा भी हिंदुओं को पता चल जाता, आज भारत में कोई हिंदू शाकाहारी बचता? लेकिन रामायण ने बड़ी सावधानी से, हमारे महापुरुषों ने सावधानी बरती। कहा भूमि शयन बल कल वशन,
कंद मूल फल फूल दिन सदा सब दिन मिले राही समय अनुकूल है। कभी 14 बरस कंद मूल फल खाए, वो भी कभी मिला कभी नहीं मिला, नहीं फल। अब फल तो सामयिक होता, किसी समय में है, किसी समय में वो फल नहीं मिला। तो रामायण में लिखा कभी कभी दोनों भाई उपवास कर जाते थे। अच्छा चलो मान लो आपको भगवान राम भगवान थे, तो भगवान को तो शाकाहारी रहना पड़ेगा, लेकिन उनके अनुज छोटे भाई लक्ष्मण भगवान तो नहीं थे। लेकिन लक्ष्मण को भी नहीं लिखा कि मछली और बकरी मुर्गी मारकर भून कर लाए और खा गए भून करके। लक्ष्मण भी शाकाहारी। दो भाई उनके अयोध्या में रह गए, भरत और शत्रुघ्न, वो भी शाकाहारी। उनकी 3 माताएं कौशल्या कैकेयी सुमित्रा शाकाहारी। भगवान राम के रिश्तेदार शाकाहारी। राजा जनक सीता जी के पिता जनकपुर नेपाल में शाकाहारी। इतिहास उठाकर देखो, उस समय धरती पर केवल जिस समय रामावतार हुआ केवल 10% मनुष्य मांस खाता था। बहुत इतिहास तो नहीं मिलता। हमारी तमाम इतिहास की किताबें विदेशी आक्रांताओं ने गंगा जमुना में फेंक दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण की महाभारत के बाद भारत पर विदेशी लुटेरों ने डाका डाला। मतलब वो जंगल में रहते थे आदिवासी बर्बर जातियाँ, राजा ओजा नहीं थे। जो आप सुनते हूड़ आए, शक आए और ये आए वो आए, जंगली लोग मारने काटने वाले। चूँकि भारत के देशी राजा मर गए, सब राजवंश खत्म हो गए महाभारत में। सारी रानियाँ राण बेवा विधवा हो गई। उन्होंने भारत में आया, इनको पकड़ा, शादी किया, ब्याह किया, तमाम इनसे क्रॉस नस्लें संकर वर्ण पैदा होने लगे। वो लोग विदेशी थे, बर्बर थे, दुष्ट चांडाल, और यहाँ रानियाँ विधवा हो गई। भारत पर आक्रमण हुआ, विदेशी जंगली लोगों ने, लूटने मारने वालों ने, भारत की संस्कृति नष्ट हो गई। इसके बाद जदवंशियों का विनाश द्वारिकापुरी में हो गया। भारत बिल्कुल जर्जर, सोशल सिस्टम, हमारा रिलीजियस सिस्टम, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना डैमेज हो गया कि देखो बर्बर लोगों को मौका मिल गया और उन लोगों ने तहस नहस कर दिया। तमाम ग्रंथों को गंगा जमुना में फेंक दिया, कहीं कहीं तो आग लगवा दिया, सब जल करके भस्म हो गए। थोड़ा बहुत बचा, आग से हमारा चारों वेद बच गया। चारों वेद उनके हाथ नहीं लग पाया। कौन बचा दिया? कोई हिमालय में लेकर बैठ गया, चुपचाप जंगल में। मुसलमानों का राज बीत गया, आपका वेद जिंदा रह गया। मुसलमान खोज रहे थे, खत्म कर दो, जहाँ जहाँ देखो खत्म भी किया, लेकिन वेद बच गए, गीता बच गई। रामायण तो मुसलमानों के राज में ही लिखा गया। जिस समय सम्राट अकबर का दिल्ली में राज चल रहा था, मुगल सल्तनत, द ग्रेट अकबर, उस समय गोस्वामी जी महाराज काशी बनारस में रामायण लिखे। उस समय दिल्ली में अकबर का ही राज था। श्रीमद् भागवत गीता 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की किताब है। वेद उसके लाखों वर्ष पहले, सबसे पहले धरती पर ग्रंथ वेद ही है। अभी दुनिया में कोई किताब स्कूल था ही नहीं। सबसे पहले धरती की किताब है वेद, जिसको कहते हैं ब्रह्मवाणी। ऐसा माना जाता, ब्रह्म माने भगवान, वाणी माने आवाज, यानी ये भगवान की आवाज निकली। वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया, और सबसे पहले किसको दिया? अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा को। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। विष्णु शंकर को नहीं, अरे बड़े पुत्र का हक ज्यादा होता। अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्म पुरुष ने, अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्म माने पिता और ब्रह्मा माने, ब्रह्मा माने सो रही हो, नाम लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी दीदी। ब्रह्म माने पिता और ब्रह्मा माने पुत्र। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 पुत्र हुए, और पिता का नाम है ब्रह्म है। ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म भगवान एक हैं। और यहाँ पुत्र जब बने तो 3 भगवान हो गए। इनको भी भगवान मान लिया जाता, लेकिन इन तीनों के पिता जो ब्रह्म भगवान हो, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। अभी उसके आगे का भी भेद, लेकिन उसके आगे का भेद बताएंगे, नाराज हो जाओगे। लक्ष्मी दीदी तो नहीं नाराज होंगी, बहुत सत्संग सुना। इनको पता है सतपुरुष भगवान क्या है। उनके 16 ब्रह्म पैदा हुए। बताओ, ब्रह्म में भी ब्रह्म, यानी ब्रह्म
जिनको आप भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, हिंदू लोग, मुसलमान खुदा कहते हैं, इनके 3 पुत्र पैदा हुए। एक है ब्रह्म, लेकिन जब आगे चलोगे तो 16 ब्रह्म आते, यानी ब्रह्म भी 16 भाई हैं। हिंदुओं के ईश्वर 16 भाई। जैसे जैसे बड़े छोटे यहाँ होते, ऐसे बड़े हैं छोटे हैं। जिनका जन्म पहले हुआ बड़े हो गए, जिनका जन्म बाद में हुआ छोटे हो गए। ये 16 भाई माने इनका जन्म कहाँ से हुआ? कभी इनको जन्म देने वाले को सत्पुरुष कहा जाता है। सत्पुरुष इन इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे सुपर पावर, इसको संतों ने खोजा, देखा, समझा, और कभी उनको सत्पुरुष भगवान का। खैर वहाँ तक तो नहीं ले चलेंगे आपको, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म जहाँ उलझा हुआ, आप इतने समझ जाओ बहुत, आप ब्रह्म को ही समझ जाओ। आप कुछ मत समझो, मछली अंडा छोड़ दो बस, आपकी पूजा मंजूर है, बम्बई बचा ली जाएगी। हम आप मान जाओ, इतने मान जाओ, बम्बई में कभी भूकंप नहीं आएगा, बम्बई में कभी बाढ़ नहीं आएगी, बम्बई में कभी सूखा नहीं आएगा। समुद्र देवता को रोक दिया जाएगा, अपनी हद में रहो, कभी लहरें नहीं आएंगी, समुद्र में कभी ज्वार भाटा नहीं आएगा। लेकिन आप वेजिटेरियन बम्बई, मत पढ़ो रामायण, मत पढ़ो गीता, मत कोई तीज त्योहार मनाओ, केवल शाकाहारी बम्बई बना दो। मांस, मछली, अंडा, शराब की दुकानों को बंद करवाने में आप जय गुरुदेव मिशन का, जाकिट वालों का, हमारे पूज महाराज जी का साथ दे दो। आपकी बम्बई को जन्नत बना दिया जाएगा। जन्म मरण से तो नहीं बचाया जाएगा, जब समय आएगा आपको मरने मरना, लेकिन बम्बई की कोठियाँ जल्दी गिरेंगी नहीं, क्योंकि भूकंप नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा, पानी बिना नहीं मरोगे, अनाज सब्जी फल, महंगाई बिल्कुल डक्की नीचे चली जाएगी। जंगलों में पेड़ पौधे फल फूल से हर समय लदे रहेंगे, झोला लेकर चले जाना। अभी तो जंगल में सब कटीली झाड़, फल वाला पेड़ तो कोई है ही नहीं। जितने बम्बई के अगल बगल जंगल में जाओ, सब कटीली झाड़ियाँ, क्या क्या पेड़, उसमें फल है ही नहीं, और अगर फल भी है तो जहरीला है, उस फल को खाओगे मर जाओगे। लेकिन वो समय आपके सामने लाया जा सकता कि बम्बई के जंगल पहाड़ में आम जाम बढ़िया बढ़िया फल से लदेगी। ये सब वृक्ष बिना बाग बगीचा की, झोला लेकर जाओ तोड़ लो आप, यहाँ खरीदने की क्या जरूरत। जैसे रत्नागिरी में आम, ऐसे पूरे बम्बई के हर पहाड़ पर वही आम, आपको खरीदने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। इसको राम राज्य कहा जाता है। ऐसा धरती पर हुआ है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, फूलें फलें सदा तरुकानन, रहें एक संगज पंचानन। सारी वैमनस्यता, सारी दुश्मनी खत्म हो गई। शेर और बकरी एक घाट पानी पीने लगे, मतलब आदमी आदमी में प्रेम पैदा हो जाएगा। फिर बम्बई में न कोई हिंदू मारा जाएगा, न मुसलमान मारा जाएगा, न किसी के बच्चे बच्ची मारे जाएंगे। अपनी उम्र पूरी करोगे, कोरोना में कोई नहीं मरेगा, कोरोना आएगा ही नहीं, ऐसी बीमारी कभी नहीं आएगी। अपनी उम्र पूरी करो, चलो आप। अब इसमें तो नहीं कोई बचा सकता, क्योंकि धरती बड़ी छोट, बचाया जा सकता, उम्र भी बढ़ाई जा सकती, लेकिन बचकर करोगे क्या? आप ही यहाँ डटे रहोगे तो नाती पोता, ये जो बच्चा बच्ची पैदा हो रहे हैं, इनकी कोठी कहाँ बनेगी? मुंबई में जगह नहीं रह गई, सब जंगल पहाड़ कब्जा कर लिया, समुद्र के किनारे तक तो कोठी मकान बना लिया। अब मान लो मौत के कानून को रोक दिया जाए, 10 साल 20 साल 100 साल 1000 साल तक बम्बई में कोई न मरे और बच्चा बच्ची पैदा होते रहें, तो खड़ा होने की जगह बम्बई में मिलेगी। इसलिए भगवान का बना कानून, इसको कोई नहीं मिट सकता। ईश्वर का जन्म मरण का बना कर इतनी कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई मिटा नहीं सकता, चाहे साइंस विज्ञान सब लपट जाओ। क्योंकि धरती बनाने वाले ने, जिन्होंने इसको बनाया, उनको मालूम है कि मैंने धरती बहुत छोटी बनाई है। ये धरती पर एक बार में कितने लोग रहेंगे, ये धरती बनाने वाले परमात्मा को पता है। इसलिए इसको बैलेंस करते हैं। इसीलिए संतों ने इसको धर्मशाला बताया, शराय बताया, मुसाफिर खाना बताया। कहा जग सराय दिन 4 बशेरा, ये आमे काहू न काहू केरा। ये जगत धर्मशाला है। आप जहाँ रह रहे हो, बम्बई सराय है, धर्मशाला है। ये कोठी बिल्डिंग जमीन बगीचा आपका नहीं है, बस थोड़े दिन के लिए आप यहाँ डेरा डाले हो।
जैसे धर्मशाला शराय में मुसाफिर आते, 2-3 दिन रहते हैं, फिर बेड बिस्तर बांधा आगे बढ़ गए। दूसरे मुसाफिर आ गए, 2-3 दिन और रात बिताते, फिर अपना बेड बिस्तर बांधा आगे बढ़ गए। इसी तरह आपके पहले भी बम्बई में कोई था। आप चले जाओगे तब भी बम्बई में आपकी कोठी में कोई रहेगा। यहाँ आना और जाना, आना और जाना, आओ और जाओ, थोड़े दिन रहो निकल जाओ। इसलिए संतों ने इसको दूसरी दृष्टि से देखा। हम लोग इसको देखते हैं अपना मानकर, इसी में मोह पैदा होता और मोह की पूर्ति के लिए आप पाप करते हो। हम इसको नहीं छोड़ेंगे और बनाएंगे, चाचा मार दो उनकी भी कोठी ले लो, भाई का हड़प करके और दौलत ले लो। संत कहते नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये आपका है ही नहीं, न आपका है, न भाई का है, न माँ का, न बाप का। ये संसार धर्मशाला है, बस रह लो, जब तक रहना है रह लो, इसके बाद डेरा कूच करो, चलना है आपको, रहना नहीं देश बिराना है। थोड़े दिन की तेरी जिंदगी नरधम, पिजड़ा मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, आएगी तब ठिकाने तुम्हारी अकल, खेल जग की खत्म सारा हो जाएगा। कभी जग सराय दिन 4 बजे, गिना गिनाया 4 दिन रहना। अब हम आप 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस गिनते, और संत महात्मा इस जीवन को अपने नजरिए से केवल 4 दिन का बताते। सबका जीवन केवल 4 दिन का। एक दिन जिस दिन माँ के गर्भ से पैदा हुई, अज्ञान अवस्था, अबोध अवस्था, टट्टी, पेशाब का ज्ञान नहीं था, चारपाई पर टट्टी, माँ की गोद में टट्टी, बिस्तर पर टट्टी। ये जिंदगी का पहला दिन, 2-4 साल, थोड़ा होश आ गया, पीठ पर बस्ता लाद दिया, स्कूल भेज दिया, पढ़ो लिखो ज्ञान प्राप्त करो। ये जिंदगी का दूसरा दिन, बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य अवस्था, फिर किसी को पकड़कर शादी कर दिया, स्कूल कॉलेज बंद है, पकड़कर शादी हो गई, ब्याह हो गया, फिर बच्चा बच्ची पैदा किए, शादी ब्याह हो गया तो क्या बन गए, हस्बैंड बने। पहले क्या थे, चिल्ड्रन, बच्चा, चाइल्ड है, अब चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अब देखो यार, जो बच्चा वही कभी फादर बनेगा, शुरू हो गया। अभी तो चाइल्ड थे, के में करते थे, माँ ने मारा, चे में चिल्ला रहे, टट्टी कर दिया, मारा, कितना बढ़िया कपड़ा पहना, धूल में मिट्टी में गिरा दिया। बच्चे को क्या पता, चाइल्ड। और इसके बाद पढ़ लिख लिया तो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, ज्ञानी बन गए। इसके बाद कहा चलो अब तो इंजीनियर बन गए, शादी कर लो। तो भाई शादी किससे किया जाए, कहा डॉक्टर है, डॉक्टराइन से करो आप। अरे कहा डॉक्टराइन जिससे शादी करो उसको इसे डॉक्टराइन मान लिया जाएगा, डिग्री लेने क्या जरूरत। डॉक्टर की शादी हो गई तो घर में आ गई बहू, लोग कहते हैं डॉक्टराइन। अब डॉक्टराइन कोई अंग्रेजी है, मास्टर के घर में मास्टराइन हो गई, वो तो डिग्री अपने आप मिल जाती है। लेकिन अब लोग कहने नहीं हमको डॉक्टर है तो डॉक्टर ही चाहिए, हमारी बीवी भी डॉक्टर हो, दोनों लोग आराम से ठीक ठाक से। पता चला दोनों में झगड़ा हो गया। डॉक्टर में जल्दी पड़ती नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में, मियाँ बीवी में भी नहीं पड़ती, कम पढ़े लिखे में तो थोड़ा मोड़ा पड़ जाती, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में और बहुत दिमाग बराबर बराबर हो जाता, थोड़ा कोई दबने को तैयार नहीं। और कहीं बीवी का दिमाग ज़्यादा तेज हो गया, 2-4 नंबर ज़्यादा हो गया तो उसके ऊपर चप्पल उठाती। बताओ बेचारा चप्पल सहेगा, उठाया चप्पल, बेचारा गड़गड़ 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 काँप रहा। इतनी बड़ी डिग्री, कलेक्टर आदमी, एसपी, चलता है तो बम्बई की सड़कें कांप जाती, सूट बूट टाई कोट लगाए, बगल में राइफल बंदूक टांगे, बम्बई की सड़क पर निकलता है तो सड़कें कांपती, एसपी साहब जा रहे हैं, आईजी डीआईजी जा रहे हैं। जब घर में गया अब बीवी ने दिखाया चप्पल, बेचारा रिवॉल्वर टांगे गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। ये कलयुग गजब है। का नार विवश नरक सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई, ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, सुत मानई मात पिता तब लो, अब लानन दीख पड़े जब लो। कहा बेटा माँ बाप को तभी तक मानेगा जब तक घर में बहू नहीं आ जाएगी। घर में बहू आ गई, बेटा बहू एक तरफ, अब बुढ़िया बुढ़वा, माँ बाप एक तरफ, दोनों की गोल बन, 2 गोल बन गई। बेटा बहू एक तरफ, माँ बाप एक गोल बन गई। कहा तू अपना चूल्हा चाकी, अपना चूल्हा चाकी। बुढ़िया बेचारी रोती, अरे बहू मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। अरे जा तू कहीं समुंदर में डूब के मर जा, जा वृद्धाश्रम में चल जा, सरकार ने वृद्धाश्रम खोल दिया, तू जा किसी साधु महात्मा के यहाँ पूजा पाठ कर,
अंग्रेजी तेरी टट्टी उठा, अंग्रेजी टट्टी उठा। हिंदी तो उठाती थी, हिंदी उठा लेती थी, रामायण गीता हिंदी उठाती थी, लेकिन अंग्रेजी टट्टी वट्टी नहीं उठाती। इंग्लिश कल्चर, सिविलाइजेशन। और आप बम्बई में आ गए, कहते अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे। जब कहा जाता सत्संगी बहू लाओगे, रामायण गीता धर्म कर्म भजन वाली बहू लाओगे, अरे हिंदी वाली बहू लाओगे। आप कहते रे महाराज हिंदी वाली तो बहुत देख लिया, अब की सोच रहे अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, फर 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 अंग्रेजी बोलेगी, पूरे जौनपुर जिला में हमारा नाम हो जाएगा। ये अंग्रेजी वाली बहू कहाँ से पकड़ कर लाए? अरे कहा बम्बई से लाया। कहाँ से लाए? जौनपुर में तो मिली नहीं, बम्बई से लाया। नहीं बम्बई मिली, कहा फेसबुक पर लाया। कहा ऐसे फेसबुक पर पकड़ ली। न जाति देखी, न धर्म देखा, न कर्म देखा, न उसका वंश देखा, न कुल देखा, न उसका अच्छा देखा, न बुरा देखा, न खून देखा, न खानदानियत देखा, बस केवल देख लिया अंग्रेजी, फर 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 अंग्रेजी बोल। 1 महीना के बाद अंग्रेजी बोल दिया। पहले अंग्रेजी बोल दिया, बुढ़िया को डांटा। बुढ़िया माने अपनी बूढ़ी सास को डांट दिया। अंग्रेजी को डर लगता है, मैडम गेट आउट, इस फ्लैट से निकल जाओ। बुढ़िया बेचारी, अरे माँ, अरे देवी, अरे बहू, ये फ्लैट तो मैंने मेरे पति ने, मेरे पास कुछ नहीं था, झोपड़ी भी नहीं थी, हम लोग यहाँ आकर मर मर करके, रिक्शा चलाकर, तांगा चलाकर, मजदूरी करके, गिट्टी मिट्टी तोड़कर, मैं मेरे पति ने एक एक कप चाय पीकर 11-11 बजे रात तक ये फ्लैट हमने बनाया। और आज 1 महीना नहीं बीता, तुम कहते बाहर निकल जाओ। अरे कहे भाषण वसन नहीं, गेट आउट। अरे मैं कहाँ जाऊँ? राजा समुद्र में डूब के मर, या वृद्धाश्रम में चल जा, अंग्रेजी टट्टी नहीं उठाएगी। गप नहीं है, सावधान रहना। अंग्रेजी बुढ़िया सास की टट्टी उठाने वाली नहीं है। अंग्रेजी साड़ी धोती नहीं धोती है। अंग्रेजी बुढ़िया की सेवा नहीं करेगी, नहीं आपकी पैर दबाएगी, देवी मानकर, देवता मानकर। हिंदी तो थोड़ा बहुत कर लेगी, आज भी करती। ये समाज कहाँ जा रहा? अंग्रेजी में शराब भी पीती, बहुएं शराब पीने लगी, बेटियां शराब पीने लगी। हिंदी में शराब नहीं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ लिया। आज बेटियों ने शराब पीना बंबई में शुरू कर दिया। उसी अंग्रेजी के मोह जाल में आप पड़े रहते हो। जिस बहू को अंग्रेजी के नाम पर ला लो शराब पीती है, अंडे खाते, बेटा पहले से शराब पी रहा, और घर में बहू आ गई शराब पीने वाली। बुढ़िया सास की जिंदगी नरक। क्या करेगी? आधी रात को पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, हार्ट अटैक हो गया, बुढ़िया चारपाई पर उछल रही है, बहू शराब पी के उधर, बेटा शराब पी के, तो मर जाने दो बुढ़िया को, झंझट खत्म, घर पवित्र हो जाएगा। रोज कूड़ा कचरा, रोज रोज अस्पताल ले चलो, दवा करो। समय इतना नाजुक आ रहा, ये तो हम आपको एक प्रमाण दे रहे हैं। इसी तरफ आप नई कल्चर में, नई सिविलाइजेशन में, इस भौतिकवाद में फंसकर दुनिया उसी तरफ आगे बढ़ रही। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आगे भगवान खड़े हैं, परमात्मा आपको देख रहे हैं, जो उनकी इच्छा होगी वही होने वाला। वो कह कर गए, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हम आप तो कुछ का कुछ सोच रहे, लेकिन धरती को बनाने वाला क्या सोच रहा? मैं भाई धरती पर मैं क्या करूँगा? हम आप कुछ भी सोचें, लेकिन धरती को चलाने वाला, धरती को बनाने वाला, उनकी भी कोई इच्छा होगी, मंशा होगी। वो कैसी दुनिया आगे बनाना चाहते हैं, कैसा संसार बनाना चाहते हैं। क्या हमारे इस आदत को, हमारे कर्मों को देखकर वो खुश हो रहे हैं कि नाराज हो रहे हैं? इसी का भेद आपको संत बताते। भाई आप अपने से तो ठीक कर रहे हो, लेकिन ईश्वर भगवान को ये मंजूर नहीं हो रहा, वो आपसे नाराज हो रहे हैं। मैंने इनको इतनी सुंदर शरीर दिया, दिन सुंदर तन दियो, ताहि बिसरायो, ऐसे नमक हरामी। आदमी एक दिन किसी के घर नमक खा लेता, जीवन भर आसान मानता। कोई आपकी गरीबी में मदद कर देता, जब मिलता हाथ जोड़ते, बाबूजी आपने हमारी बड़ी मदद कर दिया। जिसने माँ के गर्भ में आपको बनाया, आँख दे दिया, कान दे दिया, लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, आपको बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, इतनी सुंदर शरीर दे दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, घर दिया, परिवार दिया, कोठी हवेली सब दे दिया।
उस भगवान को धन्यवाद तो किया करो आप। हे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, सुबह शाम उनको धन्यवाद दो। कम से कम इतना तो कह दो, हे ईश्वर हे परमात्मा आपने हमारे लिए वो सुनते हैं, कहाँ रहते हैं कहे ना भी जानो, लेकिन आपकी आवाज़ वहाँ सुनी जाएगी। कम से कम सुबह शाम धन्यवाद तो दो। लेकिन इतना अहंकार इतना घमंड, भगवान को गाली देने लगे। शराब पी लिया तब तक राम को गाली, दारू पी लिया तब तक रामायण को जलाने लगे। शराब पी लिया बम्बई के चौराहे पर खड़े होकर भगवान कृष्ण को गाली, शराब पी लिया चौराहे पर खड़े होकर गांधी महात्मा को गाली। अरे भाई इतनी बड़ी किसी को गाली देकर कोई महान बनता? भगवान कितना बर्दाश्त करते होंगे सोचो जरा। हम आप किसी की गलती घर में देखते हो, झल्ला जाते हो, झगड़ा करते हो, गुस्सा हो जाता, नहीं देखते हो आदमी कहता चलो भाई हमने देखा नहीं कुछ होगा। लेकिन जो सबको देख रहा, सब आप कर रहे, सब देख रहे हैं, फिर भी वो मौन है, कितना बर्दाश्त। इसी को भगवान कहते हैं। आप सब लोग उनके कैमरे की जद में हो, ये नहीं कि भगवान किसी को नहीं देख रहे। का राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के कैमरे में है, 9 ताले के भीतर, 10 समुंदर में। हिमालय पर चले जाओ, जहाज में चले जाओ, आधी रात को जंगल में, पहाड़ में, आप क्या अच्छा बुरा कर रहे हो उनके कैमरे में सब नजर आता। जो सबको देख रहे और फिर भी नहीं बोल रहे, तो आप समझ लो भगवान कितना बड़े हैं, उनका हृदय कितना बड़ा। आदमी भगवान को गाली दे रहा, उसको उन्होंने बंबई में सबसे बड़ा फैक्ट्री दे दी। जिसने भगवान को गाली दिया कभी रामायण गीता माना ही नहीं, उसको उन्होंने बंबई में सबसे बड़ी कोठी दे दिया। काले तो भी ले ले। पिता पिता होता, किसी पिता के कई बच्चे हैं, बाप की संपत्ति बटेगी तो बराबर बराबर तो मिलेगी। भाई कोई उसको लेकर के दारू पी जाए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, लेकिन बाप कभी परहेज नहीं करता, बाप निष्पक्ष होता। जय बच्चे सबको बराबर बराबर। इसी तरह हम सब लोग एक ही पिता की संतान हैं, परमात्मा निष्पक्ष हैं, सब पर उनकी दया है। ये नहीं कि उनकी पूजा करोगे तो ज़्यादा दे देंगे, उनको गाली दोगे आपको रोटी भी ना मार देंगे, नहीं ये तो देंगे। ये आपके पूर्व जन्मों की कमाई ले लो भाई, चलो दुनिया में पैदा किया, सब दिया, लेकिन अब जो कुछ कर रहे हो वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन अधिकारी कर्मचारी उनके बैठकर हमारे आपके कर्मों का हिसाब नोटिस लेते रहते। का राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, आप क्या कर रहे हो, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वहीं से बैठकर उनके दफ्तर में, कोर्ट कचहरी में अधिकारी कर्मचारी देखो सब देख रहे। और एक दिन वहीं चलना है, जब यहाँ से चलोगे जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही आपको पकड़ करके ले जाएंगे। शरीर तो गया, शरीर को लोग आग में जला देंगे। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती है शरीर, जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। और जीवात्मा को पकड़कर सिपाही ले गए। कहाँ ले गए? अगर आपकी माना जाए तो आप कहोगे स्वर्ग ले गए, क्योंकि आपके घर में कोई मरता है तो जब ब्रह्मोत्सव तेरही मनाते हो हिंदू लोग, पूरे गांव जवार में चिट्ठी लिखते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास, क्या हो गया, स्वर्ग। दादी मर गई, क्या हो गया, पिताजी मर गए, क्या हो गया, माताजी मर गए, क्या हो गया, एक्सीडेंट में मर गए, क्या हो गया, चोरी में फांसी पर चढ़ा दिए गए, क्या हो गया, सबका स्वर्गवास। अरे किसी का तो नरकवास कर दो, तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। आज तक किसी ने अपने दादा दादी को नरक भेजा? क्या भगवान ने नरक गलत बना दिया? स्वर्ग में भीड़ और नरक में कोई गया ही नहीं। यही अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड है। हम अंधे बहरों को कुछ पता ही नहीं, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक कहाँ ले जाते, बस यहीं से स्वर्ग का पट्टा कर देते हो। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया कि उनका भी स्वर्गवास होगा।
और ईश्वर का कानून क्या बना? का तिल भर मच्छी खाई की, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुहे, तऊ न नरक निदान। मानव जन्म पाकर एक मुर्दा मांस खा लिया, कितनों दान पुण्य करो, गंगा जमुना नहाओ, सीधे आत्मा नरक जाएगी, मुक्ति नहीं मिलती, स्वर्ग नहीं मिलता। संत वाणी ये करे, ईश्वर का कानून ये बना, और हम लोग जबरदस्ती सबको एक ही काम, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। तब तो भगवान का नरक बिल्कुल खाली ही पड़ा होगा, कोई भेजा आज तक किसी को नरक? लेकिन देखो ईश्वर का कानून क्या कह रहा है, इसको संत बता रहे, मौत के बाद जीव कहाँ ले जाया जाता। आप भी वहीं चलोगे, सब चलोगे, हिंदू मुसलमान, वहाँ कोर्ट कचहरी अलग अलग नहीं, एक ही रूप में आपको जन्म दिया। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय ये वो तो आप यहाँ बने हो, राजा रंग अमीर गरीब इंजीनियर डॉक्टर मंत्री मिनिस्टर, ये तो यहाँ हो गया, वहाँ से तो एक ही घर से, और फिर चलोगे एक ही तरह से। सारा भेद शरीर के साथ खत्म, अमीर गरीब राजा प्रजा, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, शरीर जल गई, सब भेद खत्म, जाति धर्म मजहब संप्रदाय खत्म। जिस दिन शरीर आग में जल गया सब बच जाएगी आत्मा। आत्मा को पकड़कर सिपाही, जैसे हिंदू की आत्मा वैसे मुसलमान की आत्मा, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल मराठी गुजराती बंगाली बिहारी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, आदमी ही नहीं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर एक ही ब्रह्म का प्रकाश है। पकड़कर जीव सिपाही ले गए, कहाँ ले जाते हैं पहले? आप तो कह रहे स्वर्ग चले गए, ले गए, लेकिन संत क्या बता रहे? यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। कभी पहले जीव को पकड़कर यमपुरी ले जाया जाता है। यमपुरी माने ईश्वर भगवान की कोर्ट कचहरी अदालत को यमपुरी कहा जाता है। अदालत में क्यों ले जाते? आप पर मुकदमा हो गया है, आपको मालूम नहीं है, मुकदमा लद गया। क्यों? बहुत मुकदमा, केस FIR हो गया, आपने ईश्वर के कानून को तोड़ा, झूठ हिंसा हत्या, यहाँ तो FIR में आप बच गए, किसी मिनिस्टर का सोच लग गया, झूठ बोल दिया, गवाही झूठी, पैसे के बल पर बच गए, लेकिन उसकी अदालत में आप पर FIR है, नहीं बच पाओगे। 1-2 FIR नहीं, जरा अपनी डायरी बनाओ, संडे से लेकर संडे टू संडे 1 हफ्ते की डायरी लिखो कि आपने कितना झूठ बोला 7 दिन के अंदर, कितना धोखा दिया, कितना पाप किया, बुरा किया, अच्छा किया, भूखे को रोटी खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, बीमार को दवा दिया। 2 कॉलम बनाओ, अच्छा कर्म बुरा कर्म। आपकी डायरी में 7 दिन में अच्छा कर्म कम और खराब कर्म ज़्यादा आएगा। कितने जन्म जन्म का FIR, उसका मुकदमा है आपके ऊपर। और अगर मुकदमा है तो बिना अदालत में गए फैसला कैसे होगा? और अगर वो भगवान की कोर्ट है, अदालत है, तो जज भी होंगे। वहाँ जो जज बैठे उनको धर्मराज यमराज कहा जाता। नाम सुनते हो आप, यमराज, यानी धर्मराज यमराज जज हैं। और जो सिपाही आपको पकड़ कर ले जाएंगे उनको यमदूत कहा जाता है। मुसलमान उनको खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही कहते। ऐसे सिपाही जो मौत के बाद आते, आत्मा को पकड़ कर, शरीर नहीं, शरीर तो घर वाले जलाएंगे फूकेंगे, आपको आत्मा को पकड़ कर ले गए। और वहाँ जब पटकते हैं तो फैसला हुआ, फैसला सुना दिया। अब इसके बाद रास्ता 2 हो जाता। अब इसके बाद पता चलेगा कि स्वर्ग डाला जाएगा कि नरक डाला। ऐसी कोई नोटिस यमपुरी से आपके पास सूचना आई हो तब तो लिख देना कि मेरे दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। लेकिन कोई नोटिस आपके पास आई, सजा हो गई, सजा घर से कोई नोटिस परवाना आपको मिला नहीं, और आपने पहले स्वर्ग का पट्टा कर दिया। दादा की नकली फ़ोटो कागज़ पर मरने के बाद बना दिया और अपने कोठी हवेली में बैठक में दीवार पर चिपका दिया, और नीचे लिखते हो स्वर्गीय दादाजी, यानी स्वर्ग चले गए। कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने घर पर मिलने आया, वही दादा की नकली फ़ोटो दिखा कर कहोगे हमारे स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए? कागज में।
दादा के मरे 2-4-10 साल हो गया। कागज की फोटो, उस पर भी फूल बत्ती चढ़ाते हो, माला वाला चढ़ाते हो, और नीचे लिखते हो स्वर्गीय दादाजी। रिश्तेदारों को बता दे भाई हमारे ग्रैंड फादर दादा हैं। कहाँ चले गए? स्वर्गीय, नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादा, स्वर्ग। और दादा कुत्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे। हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण जब मैं परमात्मा की अदालत में, कोर्ट में खड़ा किया गया, मेरे पाप कर्म ही ज़्यादा निकले, मेरा खाता, मेरा फाइल से भरा। भगवान नाराज हो गए, जज नाराज हो गए। कहा इनको ले जाओ मृत्युलोक में, बम्बई में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? बम्बई में। क्यों? कहा जहाँ आशा तहाँ बाशा। इस सिद्धांत के मुताबिक मौत के समय जहाँ ममता होती, मौत के समय जिसकी आशा तृष्णा सबसे आगे रहेगी, वहीं पुनर्जन्म होता। कहा इनको अपनी कोठी की बड़ी याद आ रही। हाय मेरी बिल्डिंग, हाय मेरी कोठी, हाय मेरा। बनारस जौनपुर का तो भूल गए, बेच दिया। वो तो कोरोना में खोजने लगे, कागज लाओ, कागज लाओ, हमारा खेत कहाँ, हमारा घर कहाँ। बम्बई तो गई, बम्बई गई। उस समय तो डर लग रहा था, बम्बई गई, अब बम्बई नहीं मिलेगी। चलो जौनपुर चलो, आजमगढ़ चलो, देवरिया चलो, पटना चलो, देखो अपना कोई खाता होता बचा है घर और कि नहीं बचा। अगर आज तक कोरोना ना गया होता तो बम्बई का क्या हाल होता बताओ आप। अगर आज तक कोरोना ना गया होता तो बम्बई खत्म हो गई। आप भाग करके अपना अपना, अब जिसका यही घर है, यही गांव, वो कहाँ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार वाले यहाँ से फुर हो गए होते, जैसे चिड़िया पक्षी उड़ जाता, भाई चलो हमारा अपना घर खोजो। इस तरह से जीव जहाँ मौत के समय आशा तृष्णा रहेगी वहीं जन्म होता। मौत के समय इनकी ममता है। अब अपने ही घर में, मोहल्ले में कुत्ता बनकर जन्म हो गया। अपने ड्राइंग रूम में गए, पलंग पर बैठ गए, नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुत्ता कैसे, नाती पोता को क्या पता। हमारे दादा दादी कुत्ता बिल्ली बनकर भटक गए। लेकिन ये ईश्वर का कानून है, कोई नहीं बचा। पनुग्रह मेरो जे न तरह भवसागर, नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्मा हनगति जाए। ऐसा मूलक मानव जन्म पाकर अगर अपनी आत्मा के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो समझ लो आत्मा के साथ विश्वासघात हो गया। हमारी आत्मा अधोगति में जाएगी। जन्म मरण 4 खान 84 से बचने के लिए, जन्म मरण के बंदी खाने से निकलने के लिए हमको, आपको प्रभु ने मानव जन्म दिया था। का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, मिली नर देह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। हम लोग इसको खाने पीने की चीज़ समझकर संसार का भोग भोगने में, दुनिया की झूठी दौलत संग्रह संचय में इस जीवन की पूंजी खत्म। और आज देखो यमपुरी में जीव पछता रहा। जब वहाँ से वारंट मिलता, आर्डर मिलता कोर्ट का, तो भाई इनको पकड़ कर ले जाओ, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, और ज़्यादा पाप कर दिया, कहते इनको ले जाओ नरकों की आग में डाल दो। स्वर्ग तो बहुत दूर हो गया, दादा नरक चले गए, दादी कुत्ता बिल्ला बना दिया। कहा बड़े घरन कई बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। ते ही कारण कुतिया बनी और घर घर लबदा। लबदा माने डंडा, ये पूर्विया शब्द है। ये हिंदी में लोग बोलते लबदा, लबदा माने डंडा। कहते ही कारण कुतिया बनी। क्यों कुतिया बन गई? कहा बड़े घरन कई बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए। कहा भाई उनको मान था, सम्मान था, संतों की शरण नहीं गए। मीराबाई ने देखो सब मान सम्मान छोड़ दिया, तब मुक्ति मिल गई, जन्म मरण छूट गया। मीराबाई से बड़ा किसका? राजपाट, चित्तौड़ राजघराना, क्षत्रिय वंश, चित्तौड़ की महारानी। लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए पग बांधे गुरु नाची मीरा। मीराबाई ने मान सम्मान छोड़ दिया। कहा मुझे गुरु की भक्ति कर लेने दो, गुरु ही बचाए। क्यों? जहाँ गुरु की बात आ जाती, सदगुरु की बात आ गई, सारे रिश्ते नाते पीछे छूट जाते। क्यों? यही एक शक्ति है जो बचाते। कहा करणधार सदगुरु दे नावा, दुर्लभ सुलभ कर पावा। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। गुरु बिन भव ने तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम होई। गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर दे ही सब बात गवाई।
ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की माने मानव जन्म मिला, सदगुरु की खोज करो। अब बात देखो सदगुरु पर आ गई। आत्मा का कल्याण जब भी होगा सतगुरु से होगा, गुरु नहीं, मास्टर नहीं, अंग्रेजी वाला नहीं कि गुरु का दुआ। अरे अंग्रेजी पढ़ाएगा मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई फिजिक्स पढ़ा देगा वो गुरु नहीं बन जाएगा। मास्टर है, टीचर, अध्यापक है। फिजिक्स पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, 1 लाख तनख्वाह मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए सदगुरु यानी संत है का सदगुरु मिलिया सब बनी आई, आप ही आप मिले प्रभु आई। कभी सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, संतों की खोज करो। का संतों की महिमा, प्रथम भक्ति संतन का संगा। भगवान राम भी शिवरी से कहते प्रथम भक्त संतन का संगा। भगवान मिल जाएंगे तब गुरु की क्या कोई जरूरत नहीं। अंग्रेजी के जानकार हो जाओगे, अब आप मास्टर बन जाओगे, उसके बाद मास्टर की क्या जरूरत है। आपने अंग्रेजी जान लिया, अंग्रेजी पढ़ लिया, मास्टर। आपको भगवान मिल गए। भगवान को पाने के लिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने गुरु किया। लक्ष्य आपका पूरा, मंजिल मिल गई, परमात्मा मिल गए, भगवान मिल गए। अब ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। इसलिए गुरु का सिस्टम केवल यहाँ है, ऊपर नहीं। ऊपर एक ही सिस्टम, आत्मा और परमात्मा। वहाँ राजा प्रजा भी नहीं, वहाँ जात बिरादरी भी नहीं, वहाँ धर्म मजहब नहीं, ऊंचा नीचा नहीं। वहाँ का सिस्टम ही है, जब चलोगे आत्मा और परमात्मा। जैसे सिंधु में बूंद मिल गई, सागर रूप हो जाती, ऐसे ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, 3:30 बजे खाली करना हाल। अरे भाई मृत्यु लोग ही खाली करना है, हम लोग तो इसके लिए तैयार बैठे हैं, ले चलो भाई। हम लोग ऐसी जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती रहेगा। किराए का संसार है, हाल ही नहीं पूरी बम्बई किराए की है। आज मौत का परवाना आ गया, खाली करो, मैनेज मार्टल खाली करो, खाली करो। राजा रानी खाली करके चले गए। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। तो कहानी तो सब खत्म होनी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अभी देखो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी इसी मिशन पर, आत्म कल्याण के मिशन पर, अच्छे समाज के निर्माण के मिशन पर, एक सुंदर भारत बनाने के मिशन पर, अच्छे समाज के निर्माण के मिशन पर, एक शाकाहारी भारत समाज बनाने के मिशन पर, जिसमें बुराइयां कम से कम हो जाएं, लोगों की आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान आ जाए। आहार शुद्ध करेंगे, विचार शुद्ध बनेगा। खान पान अशुद्ध होगा तो बुद्धि विचार कहाँ शुद्ध होगा। शराब पीकर कोई माँ बहन बेटी क्या पहचानेगा। और फिर भजन भक्ति की बात तो छोड़ो, समाज गंदा हो जाएगा। और भजन भक्ति में भी, आत्मा कल्याण में ये चीज़ जरूरी है। इसलिए शाकाहारी धर्म का संदेश आपके बीच में देखो ये संपन्न हो रहा है। पूज्य महाराज इसके लिए बराबर मेहनत कर रहे। अभी देखो अपना काफिला लेकर जुलाई के महीने में बरसात में राजस्थान में रहे, इसके बाद फिर मथुरा आए। इस समय देखो उत्तर प्रदेश में अपनी जन जागरण यात्रा, काफिला यात्रा लेकर बराबर चल रहे हैं। रायबरेली, खीरी, लखीमपुर, बदायूं, लगातार 3 महीने चलने के बाद दिसंबर में वो मथुरा आश्रम पधार जाएंगे, जहाँ 20 से 24 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरुजी महाराज की यादगार में, उनके मान सम्मान में वार्षिक भंडारा का कार्यक्रम होगा। 5 दिन लगातार वहाँ आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। 22 दिसंबर जो पूजा की मुक्त तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और उनके द्वारा नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। भगवान के भजन का मार्ग यानी रास्ता। कोई भी भाई बहन चाहते हो हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाए, तो आप भंडारे के इस कार्यक्रम में मथुरा आने की कोशिश करना। आपके इस प्रतीक्षा नगर सेक्टर में हमारे बहुत से भाई बहन रहते हैं जो बराबर मथुरा जाते रहते हैं। देखो हमारे भाई जनक प्रसाद जी,
जिनके घर पर अभी हम लोग रुके थे, जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, और इस प्रतीक्षा नगर सेक्टर के जो अध्यक्ष हमारे भाई ठाकुर जी, बिहार के रहने वाले, और भी तमाम देखो यहाँ सेवादार भाई बहन, कितने अच्छी शोभा यात्रा आपने निकाली, प्रचार यात्रा, और इतनी बड़ी संख्या में अपना घर गृहस्थी का कामकाज छोड़कर सब लोग यहाँ आए कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान सहयोग दिया। सबको धन्यवाद है। हमारे और भी सेक्टर से देखो, जगह जगह से, कल्याण से भाई बुधिराम जी, प्रजापति जी, हमारे भाई हीरा लाल जी नई मुंबई की तरफ से, हमारे बीच में देखो हमारे राष्ट्रीय मंत्री भाई विनय कुमार सिंह जी, गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शेखर साहब, आपके इस मुंबई जिले के अध्यक्ष भाई लाल बहादुर जी, देखो सबकी फोटो ही खींच रहे हैं, आपको अपने राडार में ले रहे हैं। तब तो बम्बई में भाई सबसे मिलेंगे जुलेंगे, तभी तो संगत का काम होगा। तो हमारी लक्ष्मी दीदी भी, ये आपके कुर्ला सेक्टर की रहने वाली, कल इन्होंने अपना कार्यक्रम अच्छा कराया, वो भी यहाँ मौजूद हैं। लक्ष्मी दीदी, अब एक दीदी तो कलकत्ता में रहती है, उनका नाम है ममता दीदी, उनको तो भगवान की दया हुई मुख्यमंत्री वहाँ की, पूरा हिंदुस्तान उनको ममता दीदी कहता, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी, माननीय मुख्यमंत्री। वो तो कलकत्ता वाली दीदी हैं ममता दीदी, और ये बम्बई वाली दीदी हैं लक्ष्मी दीदी। अब हम लोगों के मुख्यमंत्री यही हैं समझो बम्बई में, बाकी वो मुख्यमंत्री तो आज है कल खत्म, असली तो ये चीज़ परमात्मा है। ये तमाम लोग आज इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे, सबके लिए हमारी शुभकामना। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और पूज्य महाराज जी का संकल्प भी अच्छे समाज के निर्माण का, आत्म कल्याण का, जीवों के जागरण का अवश्य में एक दिन पूरा हो जाएगा। जो हमारे सत्संगी भाई बहन यहाँ आए हो, आप देखो शाम को अपने घरों में आप एक छोटी सी सत्संग बैठक 25 मिनट आधा घंटा की अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठ गए, शाम को एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, और इसके बाद जय गुरुदेव 2 लाइन के नाम धुनी बोल दिया। 25 मिनट में, आधा घंटा में आपकी सत्संग बैठक हो गई। अब बच्चों को 2 घंटा बैठाओगे तो बैठेंगे कहाँ, फिर उनको पढ़ाई लिखाई भी करना, इसलिए बस 25 मिनट आधा घंटा। और इसके बाद गोलक सेवा अपने घर में रखते हो, 1-1 रुपये का सिक्का गोलक में डालो, महीना पूरा हो जाए सिक्कों को निकालो, इसका कागज़ का नोट बनाकर अपने इस सेक्टर में प्रतीक्षा नगर के जो अध्यक्ष, उनके रजिस्टर में गोलक सेवा, देखो जो रजिस्टर मथुरा से आया है सब में गोलक सेवा का, आरती सेवा का, गौ सेवा का सब कालम बना। आपकी गोलक सेवा जमा हो गई और फिर आपके इस सेक्टर से जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में जमा हो गई, फिर पूज्य महाराज जी के पास मथुरा पहुंच जाएगी। ये गोलक सेवा पूज्य महाराज जी के काफिले की सेवा मानी जाती, जिससे पर्चा छपाना, पोस्टर बनाना, डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया, इन्हीं जिससे जीवों का इतना बड़ा जागरण का काम पूज्य महाराज जी काफिले में कर रहे हैं। आपकी सेवा इतने पवित्र काम में लगती। इसके 7 महीने में आपके घाटे घर में अंतिम अतवार को देखो 4 संडे होता, 3 संडे तो आप बम्बई, कल्याण, नई मुंबई, इन इलाकों में किसी न किसी सेक्टर में हर संडे को आपकी फेरी निकलेगी। लेकिन जो आखिरी संडे होगा, चौथा रविवार, ये आपके घाटे घर आश्रम के नाम रहेगा। अपनी अपनी सुविधानुसार महीने के अंतिम रविवार को सब लोग घाटे घर वहाँ फेरी गांव में निकलेगी और वहाँ आपकी मीटिंग गोष्ठी, फिर पूरे महीने की रूपरेखा बम्बई में, पालघर में, थाना में, कल्याण में आप सब लोग, और वहीं अपना अपना मासिक सेवा और ये गोलक सेवा अपने अपने सेक्टर के रजिस्टर में
आप वहाँ जिले के रजिस्टर में जमा करा देना। सिस्टम से काम करोगे, मेहनत कम लाभ ज़्यादा। यानी घाटे घर हर महीने के अंतिम रविवार को घाटे घर में सत्संग बैठक, दिन में, रात में नहीं। रात में कहाँ जाओगे इतनी जो, चूँकि संडे माने उस दिन छुट्टी रहती। अब अच्छा तो आप गुरुवार को, लेकिन गुरुवार को वर्किंग डे होता, संडे को स्कूल कॉलेज दफ्तर ज़्यादा बंद रहते। जिसका खुला रहेगा ड्यूटी करेगा, बाकी जिसके पास अपनी सुविधानुसार आप लोग इस सिस्टम से काम करना। अपने बाल बच्चों का नाम, पता, मोबाइल नंबर जुआ संगत संघर्ष रजिस्टर में आप यहाँ बम्बई में दर्ज करवाया करो। ये सत्संग में मंच के पास रहता, क्योंकि आगे बाल बच्चे आपके छोटे छोटे जुआ संगत में ये प्रशिक्षित होंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। सेवा का, भजन का, भक्ति का इनको जब ज्ञान होगा, विवेक आएगा, तभी तो संगत की सेवा में लगेंगे। मान लो कल आप बुढ़े हो गए, मर जाओगे, आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को रोज़ घर में आप बैठाओ। जमाना इतना ख़राब है, अगर कहीं गलत संगत में चले गए तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए घर में भी बैठाओ, जुआ संगत में उनको आप रजिस्टर में नाम नोट कराओ। समय समय पर छुट्टी का समय है तो मथुरा लेकर पहुंच गए, कहीं प्रचार में भेज दिया, 2-4 दिन संगत में रहेंगे, आदान प्रदान। स्कूल की पढ़ाई लिखाई का नुकसान भी ना हो। छुट्टी का दिन संडे है, मंडे है, दशहरा की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, इधर उधर घूमने से अच्छा है संगत में जहाँ सेवा करें तो धीरे धीरे इनके अंदर ज्ञान विवेक पैदा होगा। तो आप इस काम को करना। और अपने अपने, जैसा कि गोद लेने की बात आती, अपने अपने सेक्टर में यानी जिम्मेदारी के साथ गुरु महाराज का पर्चा बांटना, पत्रिका बांटना। समय निकाल कर जब आपको फुर्सत मिले, आज 10 घर बांट दिया, आज 50 घर बांट दिया। अब आपके यहाँ अपने अपने सेक्टर को ही गोद ले लो। एक इतना बड़ा काम सब लोग लग जाओगे तो बम्बई में हो जाए। देखो और सेवाएं तो आप देते रहते हो, लेकिन तात्कालिक सेवा जो दरबार की मुख्य सेवा का आदेश होता, उसका बड़ा महत्व होता। इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण सेवा है हॉस्पिटल यानी अस्पताल की सेवा। ये बहुत पहले से चल रही है, बहुत से भाई बहन दे चुके, कुछ लोग लिखाए, कुछ दिए, कुछ अभी बाकी है, कुछ लोग लिखा कर चुपचाप बैठ गए। ऐसी सेवा लिखाने से क्या फ़ायदा। जो भी सेवा लिखाया करो उसको 10-15 दिन में चुकता करने की कोशिश करो, क्योंकि अगली सेवा फिर आ जाएगी, पीछे वाला रह जाएगा, आप आगे परेशान हो जाते हो। फिर आप अध्यक्षों से झगड़ा करोगे, बार बार रजिस्टर, बार बार सेवा, हम मरे जा रहे, हम परेशान हो रहे, आप रोज़ रजिस्टर लेकर आते हो। इसलिए उतनी ही सेवा जितना लिखाओ उसको जल्दी आप पूरा कर दो, क्योंकि रजिस्टर रुकेगा नहीं। अब आप कितनों चिल्लाओ, चाहे चे करो चाहे मैं करो। गुरु महाराज कहते थे बच्चा, चाहे चे करो चाहे मैं करो, लेकिन काले काले को एक भी छोड़ने वाला, चाहे आप चिल्लाओ चाहे कुछ करो, रजिस्टर तो चलेगा। देगा जो देगा वो जाने, नहीं देगा वो जाने। तो गुरु दरबार का है, कोई नया तो नहीं कि महाराज जी ने बना दिया। जितने रजिस्टर झोली सब देखो गुरु महाराज के जमाने का सिस्टम है। गाय की सेवा, ये सेवा, वो सेवा, कुछ महाराज जी ने न कोई नया बनाया ना पुराना बिगाड़ा। और ली क्यों जाती, देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेंगी दुआएं, आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। इसलिए जब भी दरबार का कोई सेवा रजिस्टर आवे, आपके दरवाजे से खाली न जाने पाए। खाली भेज दोगे आपका घाटा। दया दुआ दरवाजे पर गंगा आई और आपने वापस कर दिया। जो भी आपसे हो सके, आपका घर नहीं मांगा जा रहा, जो आपसे हो सके डाल देना। लेकिन इतना भी कम मत डालना कि बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबा लिया। कोई 10 रुपया फुटकर, 10 रुपया फुटकर, 500 की साड़ी पहन के आए 10 रुपया, 5000 की साड़ी पहन 10 रुपया, 10 लाख की कार में आए तब भी 10 रुपया, 50 लाख की कार में आए तब भी 10 रुपया। बताओ आप। अरे भाई, भक्ति भाव के अनुसार